वोकैब भैया में स्वागत है। हाँ बिल्कुल, यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। तो आज फिर से हम लेकर आ गए हैं अंग्रेजी के कुछ नए दिलचस्प शब्द और कोशिश यही रहेगी कि इन्हें ऐसे समझे कि बस दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल वही अपना तरीका रहेगा। हर शब्द का हिंदी और अंग्रेजी मतलब समझेंगे, कुछ मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स देखेंगे और हाँ उदाहरण वाक्य भी, क्योंकि पता है ना कॉन्टेक्स्ट से ही बात बनती है। और सबसे मजेदार हिस्सा, आखिर में इन सारे शब्दों को जोड़कर एक कहानी भी सुनेंगे। कहानी से वो शब्द एकदम अपने से लगने लगते हैं। सही बात है। तो फिर शुरू करें शब्दों का ये सफर। चलो, तो आज का हमारा पहला शब्द है वेलेड। वेलेड, WAYLAID। सुनने में ही थोड़ा रोक टोक वाला लग रहा है। हाँ, मतलब भी कुछ वैसा ही है। हिंदी में कहेंगे रोक लेना या घात लगाकर रास्ते में रोकना, मतलब किसी को अचानक रोक देना। एग्जैक्टली अंग्रेजी में इसका मतलब है टू स्टॉप और इंटरप्ट समवन अनएक्सपेक्टेडली, अक्सर एम्बुश करके, जैसे कोई प्लान बिगाड़ दे रोककर। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, एम्बुश, स्टॉप्ड, इंटरसेप्टेड या कॉन्फ्रंटेड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई उदाहरण? हाँ देखिए, पहला उदाहरण, द ट्रैवलर वॉज वेलेड बाय रॉबर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब यात्री को जंगल में डाकुओं ने रोक लिया। ये तो हुआ वो एम्बुश वाला मतलब। और दूसरा कुछ और तरह से? दूसरा थोड़ा हल्का है, शी वॉज वेलेड ऑन हर वे टू स्कूल बाय हर फ्रेंड्स हु वांटेड टू शेयर सम गॉसिप, मतलब उसे स्कूल जाते समय उसके दोस्तों ने गपशप करने के लिए रोक लिया। यहाँ बस अचानक रोकना है। हाँ, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है थोड़ा। सही है, बढ़िया। चलिए अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं। ये शब्द है विसिनिटी। विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। ये तो काफी सुना हुआ शब्द लगता है। हाँ, कॉमन है। इसका हिंदी मतलब है आसपास का क्षेत्र या नजदीकी जगह, जैसे हम कहते हैं ना मेरे घर के आसपास। बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग है द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? नेबरहुड, सराउंडिंग्स, प्रॉक्सिमिटी। हाँ, प्रॉक्सिमिटी, लोकेलिटी, मतलब आस पड़ोस, नजदीकी। इसके उदाहरण वाक्य भी देख लेते हैं। जरूर। पहला, देयर आर सेवरल गुड रेस्टोरेंट्स इन द विसिनिटी ऑफ आवर ऑफिस, यानी हमारे ऑफिस के आसपास कई अच्छे रेस्टोरेंट हैं। और दूसरा, पुलिस सर्च द विसिनिटी फॉर क्लूज आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सुराग के लिए तलाशी ली। रोज की बातचीत में आ जाता है ये काम। सही कहा। चलो अब हम तीसरे शब्द पर हैं। ये सुनने में थोड़ा मजेदार है, बॉबल। बॉबल, BAUBLE। हाँ, आवाज में ही कुछ चमक सी है। और मतलब भी कुछ वैसा ही। हिंदी में चमक धमक वाली छोटी चीज, कोई सस्ती सी सजावटी चीज, खिलौना जैसा, मतलब बहुत कीमती नहीं पर दिखने में अच्छा। राइट। इंग्लिश मीनिंग, अ स्मॉल शोई ऑर्नामेंट और ट्रिंकेट। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिंकेट, ऑर्नामेंट, डेकोरेशन। क्निक-नैक। हाँ, क्निक-नैक, वो छोटी छोटी सजाने वाली चीजें जो होती है ना। हाँ बिल्कुल। वाक्य में कैसे यूज होगा ये? पहला, द चाइल्ड प्लेड हैप्पीली विद अ शाइनी बॉबल ही फाउंड इन द ओल्ड बॉक्स। बच्चा एक पुरानी डिब्बी में मिली चमकदार छोटी चीज से खुशी खुशी खेल रहा था। अच्छा, और दूसरा? क्रिसमस ट्री वाला। बिल्कुल, द क्रिसमस ट्री वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल बॉबल्स एंड लाइट्स। क्रिसमस ट्री रंगीन सजावटी चीजों और लाइटों से सजाया गया था। वो जो गोल चमकीले बॉल्स होते हैं ना, वो है बॉबल्स। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, चमकदार पर ज्यादा कीमती नहीं। अच्छा है। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। शब्द है डलसिट। डलसिट, DULCET। ये शब्द तो सुनने में ही मीठा लगता है। हाँ, और मतलब भी वही। हिंदी में मधुर या सुखदायक, खासकर आवाज या संगीत के लिए। बहुत मीठी प्यारी आवाज। परफेक्ट। इंग्लिश मीनिंग, स्वीट एंड प्लेजेंट, स्पेशली साउंड, जैसे कोई बहुत मीठा गाना। सिनोनिम्स, स्वीट, मेलोडियस, हार्मोनियस। प्लीजिंग। हाँ, हार्मोनियस, प्लीजिंग। बिल्कुल। उदाहरण वाक्य क्या होंगे इसके? पहला, शी सैंग अ डलसिट मेलोडी दैट काम्ड एवरीवन इन द रूम। उसने एक ऐसी मधुर धुन गाई जिसने कमरे में मौजूद सबको शांत कर दिया। वाह। और दूसरा? द डलसिट टोन्स ऑफ द फ्लूट फ्लोटेड ऑन द इवनिंग एयर। बांसुरी की मधुर ध्वनियां शाम की हवा में तैर रही थीं। आवाज की खूबसूरती बताने के लिए बढ़िया शब्द है। बिल्कुल, सुनने में ही अच्छा लगा ये तो। चलिए, आधा सफर पूरा। अब हम पांचवें शब्द पर हैं।
ये शब्द है affable। AFFABLE, ये पर्सनालिटी बताने वाला शब्द है ना? हाँ, लग तो रहा है। हिंदी में इसका मतलब है मिलनसार या सहज। ऐसा इंसान जिससे बात करना आसान हो, दोस्ताना। एग्जैक्टली। इंग्लिश मीनिंग फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू, जो आसानी से घुल मिल जाए। सिनोनिम्स फ्रेंडली, एमिएबल, प्लेजेंट। सोशेबल। हाँ, सोशिएबल, वो लोग जिनके साथ बात करके अच्छा लगता है। उदाहरण देखते हैं। पहला, he was such an affable host, making everyone feel comfortable and welcome at his party. वो इतना मिलनसार मेजबान था कि उसने पार्टी में सभी को सहज महसूस कराया। और दूसरा, Despite being famous, the actor remained affable and down to earth with his fans. मशहूर होने के बावजूद वो अभिनेता अपने फैंस के साथ मिलनसार रहा। एफेबल होना अच्छी बात है। यकीनन, ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम छठे शब्द पर हैं। शब्द है embolden। एम्बोल्डन, EMBOLDEN। इसमें बोल्ड छुपा है तो कुछ अंदाजा लग रहा है। हाँ, इसका मतलब है हिम्मत देना या साहसिक बनाना, किसी को हौसला देना, इनकरेज करना। Precisely. English meaning to give courage or confidence to someone. Synonyms encourage, inspire, strengthen, heartening भी, किसी को बल देना। वाक्य में इस्तेमाल कैसे होगा? पहला, the coach's encouraging words emboldened the young player before the match. मैच से पहले कोच के शब्दों ने युवा खिलाड़ी को हिम्मत दी। सही। और दूसरा? Her initial success emboldened her to take on bigger challenges. उसकी शुरुआती सफलता ने उसे बड़ी चुनौतियां लेने के लिए embolden किया, मतलब साहसी बनाया। बिल्कुल सही, बहुत ही पॉजिटिव शब्द है ये। अच्छा, अगला, अब हम सातवें शब्द पर हैं। शब्द है covenant। Covenant, COVENANT। ये थोड़ा फॉर्मल सा शब्द है। हाँ, सुनने में गंभीर लग रहा है। हिंदी में इसका अर्थ है समझौता या अनुबंध, एक फॉर्मल वादा, है ना? हाँ बिल्कुल। एक गंभीर करार अक्सर कानूनी या धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में भी आता है। इंग्लिश मीनिंग अ फॉर्मल अग्रीमेंट और प्रॉमिस, ऑफन सोलम और लीगली बाइंडिंग। सिनोनिम्स अग्रीमेंट, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी। ये सामान्य वादे से ज्यादा पक्का होता है। उदाहरण क्या होंगे इसके? पहला, the two nations signed a covenant to maintain peace and cooperate on trade. दो राष्ट्रों ने शांति बनाए रखने और व्यापार पर सहयोग करने के लिए एक समझौता किया। और दूसरा? The members of the community made a covenant to protect the ancient forest. समुदाय के सदस्यों ने प्राचीन जंगल की रक्षा के लिए एक अनुबंध किया, एक तरह की शपथ जैसा। समझ गया, मतलब ये कोई हल्का फुल्का वादा नहीं, एक गंभीर किस्म का समझौता है। अच्छा, बस कुछ और? अब हम आठवें शब्द पर हैं। यह है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री, PERFUNCTORY। बोलने में थोड़ी जुबान घूमती है। हाँ, थोड़ा लंबा है। इसका हिंदी मतलब है सतही, बेमन से किया गया, बस नाम के लिए, जिसमें कोई दिलचस्पी ना हो, निपटा दिया बस। एग्जैक्टली। इंग्लिश मीनिंग डन विद मिनिमल एफर्ट और इंटरेस्ट, बस रूटीन की तरह। सिनोनिम्स सुपरफिशियल, कैजुअल, रूटीन, मैकेनिकल, indifferent. उदाहरण से और साफ होगा शायद। पहला, he gave a perfunctory nod as I passed him in the hallway, barely looking up. जब मैं गलियारे में उसके पास से गुजरा तो उसने बस एक सतही सी सहमति में सिर हिलाया, कोई गर्मजोशी नहीं। और दूसरा? The inspection was quite perfunctory. The officer didn't check things very thoroughly. निरीक्षण काफी सतही था। अधिकारी ने चीजों की गहराई से जांच नहीं की, बस काम चलाया। समझ गया, मतलब बस काम चलाओ, ठीक है। सेकंड लास्ट। अब हम 9वें शब्द पर हैं। शब्द है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड, Yeah. STEERED। ये स्टीयर का पास्ट टेंस है। हाँ। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, तो मतलब है मार्गदर्शन करना, हाँ। या नियंत्रित करना, हाँ। किसी चीज को दिशा देना, गाड़ी हो ना हो या बातचीत। हाँ, बिल्कुल, बातचीत या प्रोजेक्ट को भी। इंग्लिश मीनिंग टू गाइड, डायरेक्ट और कंट्रोल द कोर्स और मूवमेंट ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स गाइडेड, डायरेक्टेड, मैनेज्ड, नेविगेटेड, कंट्रोल्ड। इसके वाक्य देखते हैं। पहला, the experienced captain steered the ship safely through the stormy waters.
अनुभवी कप्तान ने जहाज को तूफानी पानी में सुरक्षित रूप से चलाया। ये तो हुआ लिटरल वाला। और दूसरा मेटाफोरिकल, जैसे बातचीत वाला। हाँ, शी स्किलफुली स्टीयर्ड द कॉन्वर्सेशन अवे फ्रॉम द सेंसिटिव टॉपिक। उसने कुशलता से बातचीत को संवेदनशील विषय से दूर कर दिया। यहाँ बातचीत को दिशा देने की बात है। अच्छा, तो ये फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के गाइडेंस के लिए है, उपयोगी है। और ये रहा हमारा आज का 10वां और आखिरी शब्द। शब्द है बेगा। बेगर, BEGGAR। ये शब्द तो हाँ काफी लोगों ने सुना होगा। हाँ, ये आम शब्द है। हिंदी में मतलब है भिखारी या गरीब व्यक्ति जो पैसे या खाना मांगता है। English meaning, a person typically homeless or very poor who lives by asking for money or food. Synonyms, mendicant, pauper, vagrant, panhandler. इसके उदाहरण वाक्य। पहला, a beggar approached the tourists asking for spare change. एक भिखारी ने पर्यटकों के पास जाकर खुले पैसे मांगे। और दूसरा, moved by his condition, she gave some food to the beggar sitting by the roadside. उसकी हालत देखकर उसने सड़क किनारे बैठे भिखारी को कुछ खाना दिया। सही। ये शब्द समाज की एक सच्चाई दिखाता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। वेलेड, विसिनिटी, बॉबल, डलसेट, एफेबल, एम्बोल्डन, कवनेंट, परफंक्टरी, स्टीयर्ड और बेगर। वाह, काफी कुछ सीख लिया आज। हाँ, और अब टाइम है इन सभी शब्दों को एक कहानी में सुनने का। इससे ये और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो कहानी के लिए तैयार? एकदम तैयार। सुनाइए। ठीक है, तो सुनिए। एक छोटे शांत गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। एक दिन वो बाजार की विसिनिटी आसपास से गुजर रहा था, तभी कुछ शरारती बच्चों ने उसे वेलेड, रोक लिया। अच्छा, शरारती बच्चों ने? हाँ, वो हंस रहे थे और उनके हाथ में एक चमकदार सा बॉबल, छोटी चीज खिलौना था, शायद कहीं से मिला होगा। एक बच्ची जिसकी आवाज बड़ी डलसेट, मधुर थी, बोली, भैया ये आपके लिए। अरे वाह। अर्जुन, जो स्वभाव से काफी एफेबल था, मिलनसार था, वो मुस्कुराया और बच्चों से बातें करने लगा। उसकी मुस्कान ने बच्चों को एम्बोल्डन, हिम्मत दी और वे खुलकर अपनी चिंता बताने लगे। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने जंगल बचाने का एक कॉवेनेंट, समझौता किया था, पर अब कई लोग उसे भूल रहे हैं। ये तो गंभीर बात थी। हाँ, अर्जुन ने देखा कि कुछ बड़े लोग इस बात पर बस परफंक्टरी सा सर हिला देते थे, कोई खास रुचि नहीं दिखाते थे। अर्जुन ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सही दिशा में स्टीयर्ड, मार्गदर्शन दिया। मीटिंग्स की, सफाई अभियान वगैरह चलाए। और वो 10वां शब्द बेगर, वो कहाँ आया? हाँ, गांव के नुक्कड़ पर अक्सर एक बेगर, भिखारी बैठा रहता था, चुपचाप सब देखता हुआ। अर्जुन उसके पास गया, उसे खाना दिया और पूछा कि क्या वो भी सफाई में मदद करेगा। और पता है, वो मान गया। अच्छा। हाँ, अर्जुन की कोशिशें रंग लाने लगी, गांव धीरे धीरे बदलने लगा और बच्चों ने वो रंग बिरंगे बॉबल्स पेड़ों पर टांग दिए, जैसे उम्मीद की छोटी छोटी निशानियां हों। वाह, कहानी तो बढ़िया थी और सारे शब्द भी आ गए। मजा आ गया। हाँ, और इस कहानी से एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट भी निकलता है, पता है? Sometimes an affable smile can embolden others, and a simple promise, when treated as a true covenant, can steer even a perfunctory community towards positive change. अरे वाह, क्या बात है। एफेबल, एम्बोल्डन, कवनेंट, स्टीयर्ड, परफंक्टरी, सब आ गए इसमें। बहुत खूब। और अब एक छोटा सा मजाक, कहानी वाले अर्जुन और भिखारी से जुड़ा। भिखारी ने अर्जुन से कहा, साहब आज खाना तो मिल गया, कल का क्या? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कल तुम्हें वेलेड करके तुमसे आज के खाने का हिसाब लूंगा। वेलेड का ये इस्तेमाल, बढ़िया, मजेदार। बस थोड़ी शरारत। हाँ, तो ये थे आज के शब्द और कहानी। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं आज के 10 शब्द। वेलेड, रोक लेना, विसिनिटी, आसपास, बॉबल, छोटी चमकदार चीज, डलसेट, मधुर आवाज, एफेबल, मिलनसार, एम्बोल्डन, हिम्मत देना, कवनेंट, समझौता या अनुबंध, परफंक्टरी, सतही, बेमन से, स्टीयर्ड, मार्गदर्शन करना, और बेगर। भिखारी। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको ये शब्द और कहानी पसंद आई होगी। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द उन्हें सबसे अनोखा या दिलचस्प लगा और वो उसे अपनी बातचीत में कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे? सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैब भैया के और भी मजेदार एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार कुछ नए शब्दों के साथ।